सबों को जय मसीह की। मैं इस सुंदर समय के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के सुंदर दिन को, हमारी सुंदर अवसर को दिया है कि हम उसके वचनों में से कुछ बातों को सीख सकें। आइए मेरे साथ निकालेंगे। आप मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 से लेकर 9 पद तक हम आज मनन करेंगे। इस विषय में हम सीखेंगे इस पैसे से हम क्या सीख सकते हैं। सब निकाल लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 से लेकर के 9 पद तक। जब वह बेतन्याह में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री परमेश्वर के पास में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश कर दिया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब चाहो तब उन्हें भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो इस पद में हम आज कुछ सीखेंगे। हम जो विषय में सीखने जा रहे हैं है ना, धारणा या विचार, है ना, धारणा या विचार। धारणा है ना, कोई भी एक बात होता है, उसमें सबका अलग अलग धारणा होता है, सबका अलग अलग विचार होता है। मान लो उदाहरण के लिए वो बाटल है ना, उसमें मान लो आधा पानी है। अब कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, उसमें आधा पानी भरा है। कोई क्या बोलेगा, आधा खाली है बोलेगा। मतलब समान एक है, विचार अपना अपना अलग अलग है ना। हम इस विषय में आज सीखेंगे कि हम धारणा कैसे अलग अलग है, कैसे अलग अलग एक ही बातों के लिए हमको किस विचार, किस धारणा में हमको महत्व देना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कहा जाए इस पद में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्त्री है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस इसको लिखा है। मरकुस कौन था आप लोग जानते हैं? मरकुस चेला था क्या? नहीं था ना, मरकुस चेला नहीं था, है ना। परंतु क्या है, जैसे कल पास्टर जी बता रहे थे ना, यीशु मसीह लास्ट जो अपना कहा जाए प्रभु भोज लिया था उनके अटारी में, है ना, वो वाला मरकुस है। और यहाँ पर उन्होंने जो सुसमाचार लिखा है, इसमें हम देखते हैं कि बेतन्याह में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने के लिए कौन गया था? यीशु मसीह गया था, है ना। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तभी एक इस कहानी में हम देखते हैं कि एक स्त्री आकर के क्या करती है, एक बहुमूल्य इत्र को, जटामासी के जो इत्र है, ये बहुमूल्य इत्र को ला करके उसके पाँव में उंडेल देती है ना, एक ला करके उंडेल देती है। तब कई लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उसको डांटने लगते हैं, है ना, कि इतना बहुमूल्य इत्र को क्यों सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस स्त्री के हम प्रेम को देखते हैं मसीह के प्रति, है ना। वो जब यीशु मसीह को जब वो सुनती है कि मतलब जानती है कि यीशु मसीह यहाँ पर आया है ना, तो वो क्या करती है, यीशु मसीह के आराधना करना चाहती है, कहा जाए, है ना। यीशु मसीह के पास जा कर के आराधना करना चाहती है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उस यहूदी परंपरा के अनुसार यदि हम वहाँ पर जाते हैं तो एक पुरुषों की मंडली में स्त्री को आना वहाँ पर उनके शिष्टाचार के खिलाफ था, है ना, उस शिष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन ये मसीह के क्या करना चाहती है? आराधना करना चाहती है यीशु मसीह के। इसलिए अपने उस शिष्टाचार के खिलाफ जा करके ये क्या करती है, अपना उस बहुमूल्य इत्र को तोड़ करके उसके सिर में उंडेलती है। कई एक सुसमाचार में लिखा है पाँव में उंडेलती है, लेकिन उंडेलती है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने परंपरा के खिलाफ जाती है। क्यों जाती है? मसीह की आराधना करने के लिए। हमको भी क्या होता है, जब हम इस संसार में रहते हैं, इस कहा जाए इंडिया में,
तो हम जब मसीह पर विश्वास करते हैं तो लोग हमको भी बोलते हैं कि अपने परंपरा के खिलाफ जा रहा है, ये क्या करे, अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया ऐसा वैसा करके, है ना। लेकिन हमको क्या क्या करना है, मसीह की ओर ध्यान देना है कि हमको मसीह की आराधना करना है। लोगों को कहने दो, ये उनका नज़रिया है, लेकिन हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हमारा धारणा क्या होना चाहिए, मसीह की हमको आराधना करना है ना। तो ये स्त्री भी क्या की, मसीह की आराधना करना चाहती थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आराधना करूं, है ना, मैं क्या लाऊं, कैसे आराधना करूं, कैसे अच्छा से अच्छा मैं इस मसीह के लिए कर सकती हूँ, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो इसके पास सबसे बहुमूल्य चीज़ था इनके पास, उनके पास क्या था, जटामासी का एक बहुमूल्य इत्र, जो उस वहाँ नहीं होता था, है ना, उसको विदेश से मतलब भारत से उसको मंगाया जाता था। उस इत्र मतलब विदेशी इत्र बहुमूल्य था, है ना, लिखा है उसका कीमत भी लिखा है 300 दिनार, है ना। बाद में जो उसको आकलन करते हैं उसके चेले लोग बोलते हैं 300 दिनार मतलब एक दिनार मतलब एक दिन की मजदूरी। अभी कितना होगा एक दिन की मजदूरी आज के डेट में, 250, है ना। तो एक दिन में 250, तो 300 दिन में जितना आप कमाओगे 250 है, लगभग कितना, ढाई तिया लगभग 72,000 लगभग ऐसे कुछ होगा, है ना। अब उसको जोड़ लेना, अच्छा से कैलकुलेशन कर लेना, है ना, लगभग 72,000 के आसपास आना चाहिए। तो उतना महंगा इत्र को अभी के डेट में देखा है 75,000, हाँ, उतना लगभग कीमत की अभी के डेट में देखा जाए तो इत्र को क्या करती है, यीशु मसीह के लिए उंडेल देती है ना। और भैया जैसे बता रहे थे कि अपने बालों से पहुँचती है उसको, है ना, मतलब वो आराधना करना चाहती है, लेकिन उसको समझ नहीं आया कैसे आराधना करूं, तो अपने प्रेम को वहाँ पर दिखाती है, अपने सबसे बहुमूल्य चीज़ को अर्पण करती है ना। आप लोग जानते हैं मसीह का आराधना क्या होता है, हम सब लोग आराधना करने वाले हैं। आराधना क्या होता है, अपने सबसे बहुमूल्य, अपने सबसे उत्तम चीज़ को देना मसीह के लिए, है ना, अपने सबसे अच्छा से अच्छा बहुमूल्य हम क्या कर सकते हैं उसे सबसे वेस्ट देना, ये क्या होता है, आराधना होता है ना। जैसे कि अब्राहम ने क्या किया, आराधना करने गया अपने बेटा इसहाक को लेकर के, कहाँ गया, पर्वत पर, है ना। और वहाँ पर क्या कहता है अपने सेवकों को कि हम दंडवत करके आ रहे हैं, तुम यहीं पर रहना, नीचे में रहना सब लोग। और वो क्या करता है वहाँ पर, अपने पुत्र को बलि करने जाता है, लेकिन क्या बोलता है, हम दंडवत करके आ रहे हैं, मतलब हम आराधना करके आ रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने सबसे जो प्रिय है, सबसे उसके पास जो सर्वोत्तम चीज़ है उसका बेटा, उसको क्या करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है। तो उसी प्रकार स्त्री भी क्या करती है, अपने सबसे सर्वोत्तम चीज़ को क्या कर रही है, यीशु मसीह के चरणों में डाल देती है ना। तब इसको देख करके कई लोग क्या करते हैं, डांटते हैं इसको कि तू इतना बहुमूल्य इत्र को क्यों तू बर्बाद कर दी, है ना। बहुत सारे लोग उसमें वो क्या करते हैं, अपना उनका नज़रिया है कि इतना अच्छा इत्र को क्यों बर्बाद कर दिया। तो हम देख सकते हैं पद 8 में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह, सब लोग बोल लेते हैं, है ना, लास्ट टाइम यीशु मसीह बोलता है ना, जिनको बोलना चाहिए वो अब तक क्या था, शांत था, सबके उसको सुन रहा था कि कौन कैसा बोल रहा है, कौन कैसा इसका प्रत्युत्तर दे रहा है, लेकिन जिसको बोलना चाहिए था वो लास्ट में बोलता है। पद 8 में यदि हम पढ़ सकते हैं तो लिखा है, जो कुछ वह कर सकती थी अपने सामर्थ्य भर की है, अर्थात अपने सामर्थ्य से बढ़कर की है, वो जो कुछ वो कर सकती थी अपने सामर्थ्य भर की है ना। तो इस सच्ची आराधना यही है, हम अपने सामर्थ्य से बढ़कर करें, है ना। हमारे पास सामर्थ्य रहता है लेकिन हम उसको मसीह के लिए नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, सब लोग इधर देखिए। जैसे कि आप यहाँ से बस स्टैंड जा सकते हैं पैदल, कितना समय लगेगा, मान लो 5 मिनट लगता है, ठीक है। आप पैदल जाओगे तो 5 मिनट लगेगा, और दौड़ते हुए जाओगे तो 3 मिनट लगेगा मान लो। यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, भौंकने लगे, है ना, तो कितना जल्दी पहुंच जाओगे, 3 मिनट की जगह आप 1.5 मिनट में पहुंच जाओगे। मतलब आप 1.5 मिनट में पहुंचने का सामर्थ्य आपके पास है बस स्टैंड, लेकिन आप कितने मिनट में पहुंच रहे हो, 10 मिनट में, 5 मिनट में, सामर्थ्य है ना। उसी प्रकार मसीह के लिए सामर्थ्य हमारे पास रहता है कि हम अच्छा वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, है ना। इस स्त्री को देखो क्या यीशु मसीह का तारीफ करता है कि जो कुछ वह कर सकती है अपने सामर्थ्य भर की है ना। हमको अपने सामर्थ्य से बढ़कर करना चाहिए, है ना। तब हम यहाँ पर देखते हैं एक बड़े आशीष को देखते हैं कि यहाँ पर 9 पद में यीशु मसीह उसका तारीफ करता है। आप पढ़िए 9 पद को क्या लिखा है,
हाँ हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह उसके काम की तारीफ करता है और उसके लिए एक आशीष का वचन लिखता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा उसके इस काम का भी चर्चा उसके स्मरण के लिए किया जाएगा। देखो उसके काम का चर्चा हम कर रहे हैं, बाइबल में वो क्या हो गया, अमर हो गया, है ना। तो जो सबसे सर्वोत्तम करेगा, है ना, उसका भी क्या होगा, नाम अमर होगा इस स्त्री के समान। अपने सामर्थ्य से यदि हम बढ़कर परमेश्वर के लिए करते हैं तो क्या होगा, हमारा भी नाम अमर होगा और हम भी तारीफ के योग्य कहलाएंगे। यीशु मसीह उनका तारीफ करता है। लेकिन चेले लोग क्या क्या करते हैं, अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं कि अरे इतना अच्छा इतना था, क्यों बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया करके, है ना। तो हमको क्या 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 करना है, लोगों की बातों पर नहीं, परंतु क्या करना है, हमको मसीह यीशु की हमको आराधना करना है, हमको इस बात पर फोकस करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।